वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 3 नवंबर से 9 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी की वजह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। चंद्रमा या कहिए जो साप्ताहिक राशिफल है ये सामान्य आधार पर दिए जाते हैं, लेकिन इस अनिश्चिततापूर्ण जीवन में, इस अंधकार पूर्ण जीवन में एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हाँ, सबकी कुंडली अलग अलग होती है, लेकिन आज के टाइम में हमें एक थोड़ा सा रास्ता दिख जाए कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना, यहाँ पे ध्यान देना है, तो उससे अच्छा और क्या होगा। तो इसीलिए साप्ताहिक राशिफल दिए जाते हैं। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी मीन है, दोनों ही देख सकते हैं राशिफल, अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे, यानी कि मेष में। ये होगा 4 नवंबर को। 3 नवंबर को मीन में ही होंगे और वो हम कवर कर चुके हैं, और 6 नवंबर सुबह के 11 तक वो यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना काफ़ी अच्छा माना जाता है। चंद्रमा जब भी धन स्थान में आते हैं तो धन की वृद्धि करते हैं, धन कारक बन जाते हैं। वो आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी भी हैं, ये और भी अच्छा है। यहाँ पे चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, सूर्य की दृष्टि है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, नीच भंग भी बना हुआ है। तो ये टाइम धन के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई पैसे का काम फंसा हुआ था, पेमेंट फंसी हुई थी, वो सारे कार्य आपके यहाँ पे पूर्ण हो सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। सूर्य और शुक्र का विपरीत राजयोग और पंचम के चंद्रमा पर प्रभाव ये भी बताता है कि कोई बहुत अच्छा नया आइडिया भी आ सकता है। गुरु का प्रभाव भी है, किस प्रकार से, दृष्टि नहीं है लेकिन गजकेसरी योग बन रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा है। केतु का इम्पैक्ट भी है, तो कोई कुछ सोचने का नज़रिया बदलेगा, कुछ किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर पाएंगे, तो ये सब बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है तो क्या कि चंद्रमा वाणी के स्थान में और अष्टम से बैठकर 2 ग्रह देख रहे हैं, तो अपनी वाणी पर आपको थोड़ा सा अंकुश लगाना पड़ेगा। अदरवाइज जो हफ्ते का शुरुआती भाग है ये आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत शुभ दिख रहा है। नवांश कुंडली, बहुत ज़्यादा वर्कलोड मत ले लीजिएगा क्योंकि उसके कारण परेशान होंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आप अगर बिजनेस करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको ही चीज़ें देखनी पड़ेंगी। आप किसी एम्प्लॉय के भरोसे चीज़ें छोड़ रहे हैं तो वो एम्प्लॉय है, वो उसका बिजनेस नहीं है, वो अपना जॉब कहीं और पकड़ लेगा। अभी ये लग रहा है कि आप बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं कई चीज़ों पर। लव लाइफ, मजाक मत कीजिएगा। ये टाइम है कि बहुत सिंपल रहे, मजाक भी भारी पड़ेगा। वैवाहिक जीवन भयंकर झगड़े होने वाले हैं, भयंकर। शांत रहेगा। स्टूडेंट्स, ये टाइम ना बहुत अकेलापन लगेगा आपको लगेगा कि कुछ भी पूर्ण नहीं है जीवन में। सबके साथ ऐसा होता है, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। सेहत के हिसाब से दांतों, आंखों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। कोई फंसा हुआ काम, फंसा हुआ पैसा आ सकता है। 6 नवंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में, और 8 नवंबर सुबह के 11 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। उपचय भाव है ये, तो काम आगे बढ़ेंगे। मंगल की दृष्टि है जो आपकी, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, एक प्रकार के योग कारक ग्रह हैं। बुध का प्रभाव है जो 2 केंद्रों के स्वामी हैं।
तो बुध चौथे घर के स्वामी है, तो कोई प्रॉपर्टी का, अच्छा बुध मंगल साथ में बैठे हैं और चंद्रमा को देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी का कोई काम बन सकता है, बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। मंगल धनेश है, लक्ष्मी स्थान में बैठकर चंद्रमा को देख रहे हैं, जो खुद लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, धन के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, मंगल का चंद्रमा पर प्रभाव है और चंद्रमा उच्च के हैं, तो ये स्किल लर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा है, भाग्य के लिए भी बहुत अच्छा है। बस थोड़ी अति उत्सुकता रहेगी, और बुध का प्रभाव भी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो थोड़ा अति उत्सुकता से बचिएगा। जहाँ पे चीज़ें क्लियर ना हो वहाँ पे पूछ लीजिएगा किसी से। शनि का प्रभाव है, विषतोष है और केमद्रुम योग है, तो भाई बहनों से संबंध बनाकर रखिएगा, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा और अति उत्सुकता में आकर कोई कार्य मत कीजिएगा। इन सब चीज़ों पर अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो आप इस समय को निकाल लेंगे, वरना थोड़े परेशान अवश्य हो सकते हैं। कम्युनिकेशन में थोड़ा एग्रेशन पर भी कंट्रोल करने का ध्यान दीजिएगा। अचानक से कोई यात्रा मत प्लान कीजिएगा। नवांश कुंडली, कम्युनिकेशन के कारण चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बड़ा काम जो आपका अटक रहा था पूर्ण हो सकता है। बिजनेस में सब ठीक है, लेकिन पार्टनर्स अगर हैं तो झगड़ा हो सकता है। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि बहुत डिमांडिंग आप हो जाएंगे। दूसरा, कुछ लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि रिलेशनशिप आपका चले, उनके कारण इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को फॉल्स होप मत दीजिए, फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए, ये बहुत गलत चीज़ होती है। क्लियर रखिए, जो है वैसा बताइए। स्टूडेंट्स, आप बहुत आसमान में उड़ रहे हैं, थोड़ा धरातल पर वापस आ जाइए। बहुत इम्प्रैक्टिकल सोच हो चुकी है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग, स्किन इन्फेक्शन, स्किन की प्रॉब्लम, बीपी, सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। कई काम बनेंगे, ये तो दिख रहा है। लीगल कार्य हो, पेपर वर्क हो, पूर्ण हो सकते हैं। 8 नवंबर सुबह के 11 के आसपास चंद्रमा चौथे घर में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चौथे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देते हैं, कारको भावनाशय दोष लगाते हैं। हाँ, अच्छा यह है कि पंचमेश है कि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में राजयोग तो बनाता ही है। मंगल की दृष्टि भी है अभी भी, मंगल धनेश लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो पैसा आएगा, प्रॉपर्टी के काम पूर्ण हो सकते हैं। प्रॉपर्टी में कुछ स्टार्ट करना है, कंस्ट्रक्शन कराना है, वो हो सकता है। राहु का प्रभाव भी है यहाँ पर, राहु 12वें घर से देख रहे हैं, विदेश से पैसा। मंगल का प्रभाव, धन बढ़ेगा। राहु मंगल कुछ नया दृष्टिकोण हो सकता है, सब अच्छा है। लेकिन जब राहु मंगल दोनों मिलकर देखते हैं तो उग्रता बढ़ती है, तो और ये चौथे घर में है, तो इमोशंस में उग्रता रहेगी और घर में बहुत कलह कलेश हो सकते हैं। माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी दिख रहा है। राहु मंगल जब मिलकर चौथे घर को देखते हैं तो क्या चंद्रमा को देखते हैं, और ऑब्वियसली चौथा घर भी इन्वॉल्व है। कभी कभी व्यक्ति का बहुत भयंकर झगड़ा हो सकता है घर वालों से, और फिर वो चीज़ें ठीक नहीं होती। देखिए, झगड़ा जब हम करते हैं तो हमें गुस्सा आता है ऑब्वियसली, और जब हमें गुस्सा आता है तो सबसे पहली चीज़ हमारी दिमाग ही काम करना बंद करता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे थोड़ा सरल रहिएगा, गुस्से को, एग्रेशन को, कन्फ्रंटेशंस को अवॉइड कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराना है, रेनोवेशन स्टार्ट कराना है, बहुत अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली, एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने आप को आंतरिक रूप से मजबूत कीजिए, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ लोग पोक करेंगे आपको जानबूझकर, आपको कंट्रोल में रहना है। बिजनेस में नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। अभी लगता है कि आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, इसके कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे। लव लाइफ, दोनों ही तरफ से दिक्कत है, दोनों ही तरफ से परेशानियां हैं, बैठकर डिस्कस कीजिए। वैवाहिक जीवन, ध्यान भटकेगा, कंटेंटमेंट की कमी दिख रही है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे इस टाइम पे। स्टूडेंट्स, अभी लग रहा है आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे, उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको पेट के रोग, नसों के रोग और गले के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका छठा घर ही बली है। ये हफ्ता दिख रहा है कि पेपर वर्क आदि एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है, बृहस्पति चालीसा का एक बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।